वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम बाइनरी अर्थमेटिक टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा और बाइनरी एडिशन सीखा। आज हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 0-1 पे कैलकुलेशन करता है सारी, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज की जो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात की थी तो 0-1 को 1-0 में बदलना, मतलब 0 को 1 में 1 को 0 में, तो वो कॉम्प्लीमेंट था। फिर हमने डिस्कस किया बाइनरी जो है उनको एडिशन कैसे करते हैं। बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास, उनका जोड़ करना हो तो कैसे करें, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के 3 मेथड होते हैं: डायरेक्ट मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। मतलब हम बाइनरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे और एक हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके करेंगे और एक टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगर आप 0-1 की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। एक तो आपका है डायरेक्ट मेथड, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, एक आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हम समझ चुके हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है ताकि आप कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट को समझ पाए। फिर भी यहाँ थोड़ा कुछ हम आपको ड्यूरिंग द कैलकुलेशन बता देंगे। देखिए 1-0-1-0-1 है, ये बाइनरी नंबर है, 0-1 का कॉम्बिनेशन। फिर आपने 1-0-0-0-1 मान लीजिए। अब इस संख्या को इस संख्या में से घटाना है, इन बाइनरी डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल जो सब्ट्रैक्शन होती है उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अर्थमेटिक जो आप कैलकुलेशन करते हो सीधा वही रहेगा, मेथड भी इसके अंदर, पर थोड़ा जो चेंज है वो हम एक ऐसा एग्जांपल डाल देंगे जिससे आपको वो चेंज का पता चलेगा। कैसे? जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहली बात 0 में से 0 अगर जाता है तो 0 ही बचता है, और 1 में से अगर 0 गया, ये अलग अलग बताते हैं आपको। पहले 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, ठीक है, और उसके बाद 1 में से 1 गया आपका 0 रहेगा। ये तो अक्सर होता ही है, अर्थमेटिक्स में करते हैं। बट बात यहाँ आती है कि अगर आप 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आपको पता है कहीं से बोरो लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है ताकि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाए, ठीक है, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा इसमें करना होगा। जब आप कहीं कोई सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डाटा वहां कम है, तो दूसरी लोकेशन से डाटा अगर लेके आते हैं, मान लीजिए इसके सामने और संख्या थी तो यहां से और डाटा यहां लेके आएंगे, फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो मीन अगर आपके पास ऑलरेडी, जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले ये बात क्लियर करता हूं, 1-0-0-1 ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सिंपल लेते हैं पहले एक बात को समझने के लिए। अब 0 में से 1 हमारा अगर जा नहीं सकता तो हम इधर से बोरो कर लेते हैं। तो इधर से बोरो करेंगे तो क्या होगा, 0 हमारे पास ऑलरेडी था, यहां से 1 लिया, कुछ भी यहां से डाटा एक्स्ट्रा लिया आपने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 उसके सामने आ जाएगा, मतलब ये 2 की बाइनरी हो गई। अब ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये 2 की बाइनरी है। 0 था, 1 उधर से ले आए तो 1-0 हो गया, 1-0-2 की बाइनरी होता है। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ अब 2 हो गया, मतलब ये 1 यहाँ आ गया, तो ये किसकी बाइनरी है, 2 की। तो 2 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब 0 में से 1 करोगे तो नीचे 1 लिखोगे, क्योंकि उधर से आप एक बोरो कर लिया था तो वो 2 हो गया था। 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ 2 में से 1 गया 1, यहाँ से ले गए थे ना, तो यहाँ रह गया 0 ही। 0 में से 0 गया 0। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मेथड रहेगा। अब इसके कुछ सम एक्सेस करते हैं हम ताकि इस बात को आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब जो हमने एग्जांपल दिया था उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 1 में से 1 अगर गया तो आपको पता है, यह नॉर्मल सी बात है, 0 में से 0 1 में से 0 अगर जाएगा तो आपका 1 बचेगा। सिंपल है, ये तो कोई खास फॉर्मूला इसमें वो चीज़ आई नहीं कि 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे हो। एक एग्जांपल और लेंगे अभी, तो सिंपल समझ लेते हैं। 1 में से 1 0 थी, तो वेरी सिंपल था, जो नॉर्मल आप
सब्ट्रैक्शन करते हो वही मेथड लगा इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से हमारे को समझ में आए, और हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें ऐसी कंडीशंस आ जाए कि जो आपने यहाँ करके ना देखी हो तो दिक्कत ना हो जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हैवी, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 1। अब एक 1 और ले लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 0। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, ठीक है। अब 1 में से अगर 0 गया तो आपको पता है सिंपल फॉर्मूला ही है हमारा, कितना रहेगा 1। 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो हम इधर आए, इधर से हमने बोरो किया, उधार लिया, तो यहाँ 0 था और यहाँ से उधार 1 लिया, तो ये कितना हो गया अब 2 की बाइनरी हो गई है। अब यहाँ 2 है ना, तो 2 में से 1 गया, आपको पता है 1 बचेगा। ये बात ध्यान रखनी है। यहां से हम ले गए थे उधार तो यहाँ 0 बच गया, क्योंकि यहां से 1 तो ले गए तो यहाँ 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब अगेन, अब यहाँ दोनों सिचुएशन आ गई, इससे एडवांस और सिचुएशन नहीं आएगी, जो यहाँ आ गई वो मैक्सिमम है, ऐसे सम आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ 0 में से 0 गया 0, पर यहाँ 0 में से 1 नहीं जा सकता। अब हम बोरो लेने गए आगे, पर यहाँ भी नहीं है, तो हम आगे चले जाते हैं ना, यहाँ नहीं है तो फिर आगे जाते हैं, तो यहाँ आए हम, यहाँ आने के बाद यहाँ से ले गए, तो यहाँ से ले गए तो यहाँ तो 0 रह गया, पर यहाँ ले आए पहले हम, तो यहाँ 2 हो गया, क्योंकि 0 था और 1 इधर से आ गया, तो ये किसकी बाइनरी होगी 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ 2 में से 1 लेके जाएंगे आगे, तो यहाँ 1 रह गया। अब 2 में से 1 ले जाओगे तो यहाँ 1 रहेगा ना, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ 2 हो गया आगे, यहाँ 0 था, यहाँ हम ले आए यहाँ से 1, तो यहाँ 2, यहाँ 2 है। अब 2 में से 1 गया 1, पर यहाँ 1 बच गया था ना, क्योंकि 2 में से लेके गए थे, तो 1 में से 0 गया 1। अब यहां से ले गए थे तो यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ, तो यहाँ 0 ही है, 0 में से 0 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। दैट इज, अगर ये सम आपको समझ में आ गया, तो अगर सब्ट्रैक्शन का कहीं भी आता है, इससे मैक्सिमम कोई भी एडवांसमेंट नहीं आ सकती, किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो मीन एक बार मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करता हूं, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जा नहीं सकता, हम बोरो ले गए, यहाँ 2 हो गया, 0 था 1 ले आए तो 2 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से तो हम ले गए, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। अब यहाँ नहीं था तो यहाँ गए, यहाँ नहीं था क्योंकि यहाँ 2 चाहिए ना हमारे को, 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम यहाँ आए, यहाँ नहीं था, यहाँ आए, यहाँ से ले गए तो यहाँ 0, यहाँ 2 हो गया, यहाँ से भी ले गए तो यहाँ 1 रह गया ना, 1 ले गए तो 2 गया था, तो 1 रह गया, यहाँ 2 हो गया। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ 0 ही था क्योंकि यहाँ से तो ले गए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। दैट्स ऑल, दिस इज योर बाइनरी सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट मेथड। इसी सम को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से किया जाए, आंसर तो सेम ही रहेगा, बट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे करेंगे, कोई भी कंपटीशन का टेस्ट नहीं, बल्कि कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं आप किसी भी टाइप का, तो वहां भी आपको ये चीज परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो ये नहीं है कि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर के लिए डिजाइन की जा रही है, कोई भी पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी कोर्स, कंप्यूटर के टॉपिक हर जगह एक जैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है, हर कंपटीशन के टेस्ट के लिए यूजफुल रहेगा। इसलिए आप अपने चैनल द कंप्यूटर डायरी, DIARY, द कंप्यूटर डायरी को आप जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको पसंद आए, तो आप आगे वो भी फॉरवर्ड करें। और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और आपसे कोई भी डाटा भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो डाटा तैयार करने की। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए एक सम और ले लेते हैं, यह था बाइनरी सब्ट्रैक्शन का डायरेक्ट मेथड। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के तीनों मेथड को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, टूज और डायरेक्ट, तीनों में सेम ही आंसर रहेगा। कैसे, यहां थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले थोड़ा यहां भी बता दूं मैं, हो सकता है पीछे वाली वीडियो किसी ने ना देखी हो तो उसका इफेक्ट ना पड़े। ओके लिव, पहले हम बताते हैं आपको वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, सिंपल थोड़ा सा बता देते हैं फास्टली कि आप कर पाओ और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। यस, क्योंकि पिछली वीडियो जिसने देखी है उसका तो बात बनी जाएगी। 1 0 1 0, मान लीजिए ये है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, वंस। तो एक बार उल्टा कर दो, 1 का क्या हो गया 0, 0 क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो गया 0, 0 क्या हो गया 1, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
किसी भी 0 1 जो बाइनरी फॉर्मेट है उसको उल्टा कर देना, 1 का 0 बना देना, 0 का 1 बना देना, 1 कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2's का रूल है कि पहले उसका 1s करो, मतलब एक बार उल्टा करो और उसमें 1 जोड़ दो। हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। अब ये 2's है, 2's कॉम्प्लीमेंट, इस संख्या का ये तो 1s है, इस संख्या का ये 2's है। कैसे, 1s करके उसमें 1 जोड़ दो, 1 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा, हमने एडिशन में सीखा है 1 1 का क्या होगा 2, 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0, तो यहाँ क्या रहेगा 0 और 1 आगे चला गया यहाँ, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में अच्छे से सम सीखा है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। 1 1 का क्या होगा 2, 2 का बाइनरी क्या होती है 1 0, तो 0 यहाँ रह जाता है, 1 आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो 1 अब यहाँ आ गया 1 0, 1 0 का एडिशन क्या रहेगा 1, फिर 1 और फिर 0। तो इस संख्या का ये 2's कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट है। ये हम पहले कर चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा मैंने बताया। अब इन मेथड का यूज करके सब्ट्रैक्शन करना है हमारे को। कैसे, हाउ, अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के तीनों मेथड, ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट मेथड और 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे करें, और 2's कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब देखिए हमने एक संख्या ली 1 0 1 0, अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1, ये सब्ट्रैक्ट करना है। हम इस सम को तीनों मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या में से कोई सब्ट्रैक्शन करनी हो, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या को कंप्लीट कर लो। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये 0 लगा लो, कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कीजिए, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो आप यहां से लेके आए तो यहाँ 1 0 हो गया, तो मतलब 2 हो गया। 1 0 मतलब 2 की बाइनरी, 2 में से 1 गया 1। अब यहां से ले गए तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 1 जा नहीं सकता, अगेन यहाँ से कुछ लेके गए, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 0 रह गया क्यों, यहाँ से तो हम ले गए, तो यहाँ क्या हो गया 0 में 0 गया 0। तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड जो हमने अभी किया था, ठीक है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी करेंगे तो आंसर यही मिलेगा हमें, अभी देखना आप। तो ये डायरेक्ट मेथड से सिंपल सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया हमने और जो इसके रूल थे वो फॉलो किए। अब यही सम हम करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन निकालने वाले हैं, पर 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से। कैसे, हाउ, इस संख्या को पहले हम लिख लेते हैं 1 0 1 0, लिख लिया। अब जो नीचे वाली संख्या है इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिखो इसके नीचे, ये होगा मेथड। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए पहले इसको कंप्लीट करना जरूरी था, जो कि मैंने 0 लगा के किया था। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो, 0 का क्या आ जाएगा 1, 1 का क्या आ जाएगा 0, और 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 का क्या आ जाएगा 0। ये इस संख्या का 1's कॉम्प्लीमेंट है। क्या है 1's कॉम्प्लीमेंट, ये सिंपल डायरेक्ट लिख दिया। और इस संख्या को जो ऊपर वाली संख्या में से नीचे घटानी है, नीचे वाली संख्या का हम क्या करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। अब 1's कॉम्प्लीमेंट करके इसके नीचे लिखने के बाद हमें करना क्या है सब्ट्रैक्शन, बट यहां क्या होगा 1's कॉम्प्लीमेंट करके उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन का ही आंसर आएगा। आप इसको इसमें ऐड करो, ठीक है, आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का ही। कैसे, 1's कॉम्प्लीमेंट किया और उसको सब्ट्रैक्शन एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो एडिशन करते हैं 0 0 0, 1 1 का क्या होता है 2, 1 1 का क्या होता है 2, 2 की बाइनरी होती है 1 0, ये होती है ना। तो 1 1 का क्या होगा 0 यहाँ रह जाएगा और 1 आगे चला जाएगा, जो कि हमने एडिशन में सीखा हुआ है। ओके, अब ये आ गया आपका। तो यहाँ अगर हम इसको जोड़ें तो 1 0 का 1 और 1 आ गया ना यहाँ, और 1 0 का फिर 1, 1 1 का 0 और आपका आगे 1 चला जाएगा, ठीक है ना। जो आगे जाता है वो आगे यहाँ नहीं रखना, उसको जोड़ना पड़ता है। फिर जोड़ दो 1 इसको, और ये हो गया आपका 0, ये 1 और ये 0। अब ये देखिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या था, पहले तो डायरेक्ट कर लिया हमने। 1's में क्या था, ऊपर वाली संख्या लिखी सेम, नीचे वाली संख्या को 1's कॉम्प्लीमेंट करके लिखा और उसको इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में अगर आगे लास्ट में एक वो कैरी आती है, उसको नीचे दोबारा जोड़ना पड़ता है इसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो देखिए डायरेक्ट मेथड से जो आया और 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से आया वो बिल्कुल सेम है। तो ये होता है आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट और यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यही सम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगर हम करें तो कैसे होगा, देखिए
अब इस संख्या को हमने ऐसे लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट से, अब इसी का ही करना है टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो कैसे करें? देखिए ऊपर वाली संख्या सॉरी, ऊपर वाली संख्या हम सेम की सेम रख लेंगे, 1 0 1 एंड 0। अब नीचे वाली संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट करते वक्त तो हमने एक बार उल्टा करके लिख लिया था। अब टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे वाली संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट करके रख लेंगे, वहां वंस करके रख के जोड़ दिया, यहां टूज करके रख के जोड़ देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है अब हमें। पहले तो इसका वंस तो यहाँ लिखा हुआ है ना, वो चलो अलग ही कर लेते हैं। अब इसका पहले वंस कर लो, वंस क्या होगा 1 0 1 0, और उसमें एक जोड़ना पड़ता है ना टूज करने के लिए, उसमें एक जोड़ दो तो आ गया 1 1 0 और 1, तो ये संख्या आ गई। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले वंस किया, उसमें एक जोड़ दिया, तो वंस किया ये कर लिया, फिर उसमें एक जोड़ दिया। अब संख्या आ गई हमारे पास 1 0 1 1, तो यहां लिखो 1 0 1 1, ये आया है टूज कॉम्प्लीमेंट। इस संख्या का ये तो डायरेक्ट लिख दिया, पर ये क्या लिखा है? इसका टूज लिखा है। टूज मतलब पहले वंस निकाला, इसका नीचे वाली संख्या उसमें एक जोड़ दिया, अब ये टूज आ गया। अब हमारे पास है संख्या ऊपर वाली सेम, नीचे वाले वो संख्या जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है वो आ गया। अब उसको इसमें जोड़ना होगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। जोड़ देते हैं, 1 1 1 का क्या होगा 2, 2 का मतलब 0 रह के आगे चला जाएगा, 1 1 का क्या होगा 0 रह के आगे चला, ठीक है, क्योंकि 2 की बाइनरी 1 0 0 रह जाता है, एक आगे चला जाता है। अब आगे चला गया तो ये 1 का 1 और ये 1 1 का क्या आ गया आपका 0 रह के आगे फिर चला गया। इसमें क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट में एक आगे अगर चला जाए तो उसको इग्नोर करना है, उसको भूल जाना है, उसको आंसर में नहीं लेना। वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐसा किया था, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली सेम लिखी थी, नीचे वाले का वंस लिख के जोड़ दिया। अगर उसमें आगे कैरी आती है, ठीक है, तो उसको नीचे दोबारा जोड़ते हैं, किसमें? वंस कॉम्प्लीमेंट में। टूज में क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या सेम, नीचे वाली संख्या का टूज करके उसमें जोड़ेंगे। अगर कैरी आती है तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसका कुछ नहीं करना। आगे आया तो है 1 1 1 का 0 एक आगे, पर उसको भूल जाओ और ये सेम का सेम आंसर तीनों जगह आपको मिलेगा। 0 1 0 1 डायरेक्ट मेथड, 0 1 0 1 वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, 0 1 0 1 टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्लियर? सेम आंसर आया है। तो ये था बाइनरी सब्ट्रैक्शन। दोबारा मैं थोड़ा ब्रीफ बताता हूं आपको। 0 1 0 1 सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन किया। अब वंस में क्या करना था, ऊपर वाली संख्या सेम, नीचे का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड कर दो। अगर उसमें एक बोरो आती है तो उसको भी साथ में एक बार और ऐड कर दो, एक, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, ऊपर वाली संख्या सेम, नीचे का टूज करके उसको जोड़ दो। अगर इसमें बोरो आती है आगे, ठीक है, सॉरी कैरी आती है, तो उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो ऐसे एक सिंपल सम करके देखना है आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा, 2-3 बार करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की, वो कैसे परफॉर्म की जाती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में बाइनरी अर्थमेटिक में हमने डिस्कशन कर लिया था बाइनरी कॉम्प्लीमेंट्स, वंस और टूज, बाइनरी एडिशन। इसमें हम डिस्कस किया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट मेथड और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल अगर आपको आती है और एडिशन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिंपल जो गुना आप करते हो अपने मैथमेटिक्स की 8वीं 10वीं क्लास में जो की है, सेम वही मेथड से करना है। बस एडिशन करते समय ध्यान रखना है, जो एडिशन के इसके फॉर्मूले थे कि 1 1 का क्या आता है 2 2 मतलब 0 रख के एक आगे चला जाता है। फिर एडिशन अगर आपने ढंग से किया देन नो प्रॉब्लम। तो मान लीजिए हमें करना है 1 0 का, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 1 0 से मल्टीप्लिकेशन। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। अब 0 से गुना करेंगे तो सारी 0 ही हो जाएगी, 0 0, फिर गुना का सिंबल देंगे, 1 से करेंगे तो 1 0 0 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब ये कंप्लीट करो या आपकी मर्जी, इसको जोड़ लो, जोड़ना होता है ना गुना में, 0 0 और ये 1, तो ये आंसर आ गया आपका। सिंपल, कुछ नहीं।
एडिशन करते समय बस ये ध्यान रखना है हमें, जो एडिशन के फॉर्मूले हैं बाइनरी के, उसको भी 1 1 का 0 1 आगे चला जाता है ना, ये ध्यान रखना होगा। तो पहली वीडियो जिसने देख ली वो एडिशन को भी ढंग से समझ चुका होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। तो ये आपका था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी अर्थमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के तीनों मेथड और मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे। पहले छोटे एग्जाम्पल सोल्व करना ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अपने इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।